कि मैं अंदर आ सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। बोलो क्या बात है? मेरी विनती तो सिर्फ ये है कि वो जो आपने मेरी दुकानें बंद कराने का नोटिस भेज दिया है ना, उसे बदलकर मेरी दुकानें ना बंद कराने की मेरी अर्जी जो है वो पास करवा दीजिए, बाकी हम आपस में पटा लेंगे। मतलब ये कि मैं आपकी कलम में स्याही भर दूंगा, आप कागज पर दस्तखत कर दीजिए और मैं उस कागज पर वजन रख दूंगा। वजन? अरे ऐसा वजन दिखाऊंगा कलेक्टर साहब कि आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए देखिए, देख रहे ना आप? देखिए। आपने सोच में डाल दिया कन्हैया लाल जी। हाँ देखिए। इस वजन को तो तोलना पड़ेगा। मैं जाके इसके लिए खास तराजू लेकर आता हूँ। ये क्या कर रहे साहब? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से मैं तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अरे साहब, लेकिन मैंने आपको रिश्वत दी कब है? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपको रिश्वत दी है? वो रुपए जो उस टेबल पे रखे हैं वो तुम्हारे हैं या नहीं? अरे बिल्कुल नहीं कलेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कहाँ से? वो तो मैंने। यस सर। मिस्टर चंद्रशेखर, चीफ मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ में कलेक्ट्रेट की तरफ से ये रुपया जमा करा दे। ओके सर। गो नाउ, थैंक यू। अरे कलेक्टर साहब, मेरे 50,000 रुपए। ये तो तुम्हारे नहीं है भाई, यहाँ। नहीं, ये 50,000 रुपए तो चले गए, लेकिन मेरी हथकड़ी तो खोल दीजिए। ये मैं नहीं खोल सकता। तुम एक काम करो, कोई 150 रुपए लेकर किसी लोहार के पास जाओ और उससे हथकड़ी जो है तोड़वा लो। हथकड़ी तोड़वाने के लिए कलेक्टर साहब मैं लोहार के पास जाऊंगा तो लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी। मेरी इज्जत बचाइए कलेक्टर साहब, मेरी इज्जत बचाइए। ये हथकड़ी खुलवाइए। मर जाऊंगा। आज के लिए हम तुम्हारी उस इज्जत पर पर्दा डालेंगे, लेकिन आइंदा के लिए ये सबक याद रखना। नाउ गेट आउट, गेट आउट। ऐसा? कलेक्टर तुमको मसाला डोसा खिलाया? हमको तो खाली डोसा खिलाया था। तो फिर इतनी बड़ाई मानने की क्या जरूरत थी झूठ मूठ में? क्या तुम्हारी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, दिल्ली तक पहचान है? और हमसे तुम वादा किया था कि तुम हमको एमएलए की सीट दिलवाओगे। कहाँ है वो सीट? अपोजिशन वाले तमाम बढ़ के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्शन के पुराने वोट की तरह फटे हुए पड़े हैं। एक बार हमको एमएलए बनाई दो, फिर देखो उस कलेक्टर को सड़े हुए टमाटर की तरह निचोड़ कर नहीं रख दिया तो हमारा नाम भूषणनाथ बड़बोले नहीं। हेलो, हाँ राजधानी से फोन है, राजधानी से। हेलो राजधानी जी। जी मैं भूषणनाथ नहीं, मेरा मतलब है मैं कब्जा कन्हैया लाल बोल रहा हूँ जी। क्या का पार्टी शक्ति आपका फोन है जी? नमस्ते नमस्ते। जी हाँ, मैं कह रहा था कि आपके बाय इलेक्शन में अपने भूषणनाथ बड़बोले को ही सीट मिलनी चाहिए जी। क्या का खर्चे की चिंता मत करिए आप। हाँ, उसके लिए तो हम ब्लैक में भी टिकट लेने को राजी हैं जी। क्या कहा? सीट कंफर्म्ड, टिकट पक्की? तो मैं उसे वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने को कह दूं जी? क्या कहा, कह दूं? अरे पार्टी शक्ति साहब, आपका मैं एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लो भाई भूषणनाथ, तेरी सीट पक्की हो गई। अरे तेरे को ये क्या हो गया? मेरे को इलेक्शन के झटके आ रहे हैं। अच्छा, ड्रामेबाजी बंद कर, मैं सब समझता हूँ। प्रकाश, इसके इलेक्शन की कामयाबी की तैयारियां शुरू कर दो। डैड, हम किस निशान से नारे लगाएं? हम बताते हैं सर। अपने लेवल के हिसाब से कैंची निशान अच्छा रहेगा, क्योंकि इस देश के नेता फिटिंग कम और कटिंग ज्यादा करते हैं। माय डैश सिंबल। पिताजी, अगर पब्लिक ने आपको वोट नहीं दी तो मैं उनकी डैश चटनी बना दूंगा। आजा प्रकाश। मालिक, नेता बनने के बाद हम इस राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे वो तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि पहले आपकी मूर्ति, फिर हमारी मूर्ति अखबार में पहले आपको पहनाएंगे, फिर खुद के डलवाएंगे हार। हर चीज में पहले आप, फिर हम। हाँ, सब कुछ आधा आधा, सब लंका के रावण की कृपा है। भारती, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बूढ़ी औरतों की तरह भारती क्यों रखा है? मेरे पिताजी देशभक्त इंसान हैं। उन्हें इस देश से
और भारत माता से बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा नाम भारती रखा। क्यों, तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो है, लेकिन मुझे रति नाम ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि रति कामदेव की पत्नी का नाम था। अच्छा, तो ये बात है। इस कामदेव को रति की जरूरत है। हाँ, और वो भी अभी, इसी वक्त। नहीं। क्यों? वाह वाह, आहा, क्या पब्लिक रोमांस हो रहा है। फिल्म की शूटिंग चल रही है? नहीं नहीं नहीं, फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, जंगली जानवरों की शूटिंग चल रही है। शूट करूं क्या? अरे कैलाश, लौंडा बड़ी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाँ भाई, कलेक्टर का बेटा जो ठहरा। अरे हाँ, इसका मतलब है ये खूबसूरत सी लड़की कलेक्टर की बहू बनने वाली है। मगर नहीं, उससे पहले इसके खूबसूरत गुलाबी होठों पे मैं किसकी डैश मारूंगा। ठहरो, अगर तुमने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना, तो तुम्हारा अगला कदम सीधा शमशान में होगा, समझा? हम यहाँ शमशान जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुझे शमशान पहुंचाने आए हैं। अगर तेरा बाप कलेक्टर है तो मेरे डैश से कल इलेक्शन जीतकर मेरे डैडी मिनिस्टर बन जाएंगे, और मैं मिनिस्टर का डैशिंग बेटा। कलेक्टर मिनिस्टर का नौकर होता है, तेरा बाप मेरे डैडी का नौकर है, समझे? अगर तूने मेरे बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब ज़बान से दूंगा, लेकिन अगर मेरे डैडी के बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब हाथों से दूंगा, समझा? क्यों, तेरा बाप आसमान से टपका है क्या? कुछ ही दिनों में बच्चू, तेरा कलेक्टर बाप मेरे मिनिस्टर डैडी के पैरों में गिर के उनके जूते चाटेगा।
अनोखापुर निर्वाचन क्षेत्र से श्री भूषणनाथ 12,000 अधिक वोटों से जीत गए। अबे ये क्या, इतने पैसे तुझे हार पहनाने आए और तुम इनकार कर रहे हो? मालिक, आज मैं आपकी कृपा से मंत्री बना हूँ। शपथ लेते समय जो हार मुझे पहनाया गया था वही हार लेकर मैं आपके चरणों में आया हूँ। क्या वफादारी है, क्या ईमानदारी है। इससे पहले कि तेरे हार के फूल मुरझा कर सूख जाएं, तुम मेरे पैर छूने आए हो। इसी बात पर मैं तुम्हें हार पहनाता हूँ। 1 मिनट। अरे अब क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी करो। तो देखो भाई, हम याद रखूंगा कौन कौन हमको हार डाला है और कौन कौन नहीं डाला है। जो डाला उसकी भी सेवा करूंगा और जो नहीं डाला उसकी भी करूंगा सेवा। काहे कि सेवा करना तो हमारा पैदाइशी धर्म है। ठीक है, बहुत हो गया, चल अंदर में। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हमें अंदर चलने की दावत दो। अंदर पधारिए। अब तो अंदर चल बे। तू क्या होता है आप कहिए? हम कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मंत्री हूँ हम। मंत्री महोदय, आप अंदर पधारिए कृपया। ये बात बराबर है। लर्न सम माइनर्स। अबे ये क्या, लोगों के सामने सेवा की बात की तूने? तूने? नहीं, मतलब आपने। और फिर सेवा का इतना ही शौक है तुझे तो मंत्री बनने की क्या जरूरत थी? सिर्फ सड़क पर झाड़ू के 2-4 हाथ फेर देता, खुद ब खुद सेवा हो जाती। साइलेंस, साइलेंस। अब हम मंत्री हूँ, ये काम हम देखूंगा। तुमको क्या चाहिए? भीख मांगो। मांगो भीख। सबसे पहले तो उस कलेक्टर को डिसमिस करा दो, कांटे की तरह हमारे दिल में चुभ रहा है। नामुमकिन। अरे तो फिर कम से कम उसको डिसमिस करा दो भाई। देखो कब्जा जी, अगर हम इस कलेक्टर को एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे मन का जो गुस्सा है वो भी एक झटके में मटके की तरह भड़क देने से फूट जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इसी शहर में रखते हैं, अंगूठे के नीचे दबा कर रखेंगे और पैरों से मसलते रहेंगे। जैसे जैसे वो रोता रहेगा वैसे वैसे हमारे दिल के छाले फूटते रहेंगे। इसको कहते हैं राजनीति। तेरे दिमाग ने तो बड़ी जल्दी तरक्की कर ली भूषणनाथ बड़बोले। हम तुमको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ कोई भूषण राशन भाषण नहीं है। हमसे गलती हो गई मंत्री महोदय, भोजन के लिए चलिए। मंत्री के तुम हाथ पकड़ते हो, सारी दुनिया पैर पकड़ती हो, तुम हाथ पकड़ते हो। और ये भोजन क्या होता है? वो डिनर का। डिनर। ये डिनर क्या होता है? वो जो दोपहर में खाना खाते हैं उसको डिनर कहते हैं और जो रात में खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। पर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। काहे कि हम प्रेस वालों को अलॉटमेंट दिया हुआ जाके थोड़ा भाषण देना है। हम भी चलते हैं। नहीं, तुम यहीं पड़ा रहो। जितना भी देश विदेश से फोन आएगा उसको रिसीविंग करता रहो। That's all. That's all. नमस्ते जी। नमस्ते। सभी प्रेस वालों को हमारा नमस्कार। यह हमारा मंत्री बनने का पहला चांस है और मंत्री की पदवी संभालने के बाद हम अपने राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे कि नीचे ले जाएंगे, यह जानने के लिए आप लोग बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रहे होंगे और सवालों के बम लेके तैयार होंगे। तो वो बम को हम अपने दम से उड़ाने के लिए तैयार हैं। मारो बम। सर, इलेक्शन से पहले आपने जनता से वादा किया था कि इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वो काम कहां तक पहुंचा है? वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर साहब? ये काम तो नामुमकिन है मंत्री महोदय। इस विषय में सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड और प्रदेश सरकार ने काफी सोचकर कुछ फैसले किए हैं। हर जिला और हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कायम करना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है कि ये मसला आप भूल जाएं तो बेहतर होगा। भूल जाएं? ऐसे कैसे भूल जाएं? ये कोई अपने परिवार का मामला नहीं है, जनता का मामला है, समाज की आवाज है। इसको कैसे भूल जाएं? आप लोग चिंता नहीं करो, हम खुद ही अपने टेंडर मंगवाएंगे
अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई देते हैं, तब तक इस बात को जरा अखबार में नहीं छापना है? हाँ, मांगो और मांगो, क्या मांगते हो? आपने वादा किया था कि काशी से गंगा की एक धारा को इस इलाके में लाकर इसे भी दूसरा काशी बना देंगे। वो काम कहां तक पहुंचा? हम वादा किया था? हाँ, वो भाषण में वादा किया था। हाँ, तो वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर? भाषण दिया था तो उसूलन इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना चाहिए मंत्री महोदय। अरे यार, तुम समझता काहे को नहीं है? वचन दे दिया मतलब दे दिया। हो सकता है इलेक्शन की गर्मा गर्मी में मंत्री महोदय के मुंह से कोई बात निकल गई हो, लेकिन काशी से पाट कर 700 मील दूर गंगा की धारा को इस इलाके में लाने का साधन हुकूमत के पास नहीं है। गंगा तो बहुत दूर की बात है, ये हमारी नाक के नीचे जो इस शहर में गंदे नाले नालियां हैं, अगर आप इनको साफ करा दें मंत्री महोदय तो बड़े पुण्य का काम होगा। तुम घर से नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा खा के आए हो का? अरे एक भी जवाब ढंग का नहीं दे रहे हो। एक भी जवाब ऐसा नहीं जो पेपर में छापा जा सके या पब्लिक का कलेजा चीर के निकल जाए। ये करिश्मा तो आप ही दिखा सकते हैं सर, क्योंकि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं वहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, मैं आपके अपने बारे में एक सवाल पूछूं? हम खुद भी वही चाहते हैं कि हमारे बारे में पूछो। बेफजूल में आप लोग देश और राष्ट्र को बीच में लिए चले आ रहे हैं। हाँ, पूछो हमारे बारे में क्या पूछना है। अक्सर देखा गया है कि मंत्री बनने के बाद पहले लोग मकान बदलते हैं, फिर पार्टी बदलते हैं, मगर आपने अपना नाम बदल दिया, ऐसा क्यों? हाँ, हम अपना नाम बदल के धर्मेंद्र रख दिया। क्या है कि मंत्री की जो गद्दी होती है वो इंद्र की गद्दी के समान होती है। वहां बैठकर धर्म का काम करना पड़ता है। तो इंद्र की गद्दी काम धर्म का, तो धर्म और इंद्र मिला के धर्मेंद्र हो गया, इसलिए हम अपना नाम धर्मेंद्र रख दिया। ये बात जरा अपने अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छापना। आपने अपना नाम तो बदल दिया मगर भाषा नहीं बदली। भाषा कैसे बदल देंगे भाई? वो तो हमारी मातृभूमि भाषा है, अर्थात माँ की भाषा। उसको कैसे भूल सकते हैं? चुनाव जीतने के बाद हम जनता को भूल सकते हैं मगर अपनी माँ को नहीं भूल सकते। हम चाहे मुख्यमंत्री बन जाए चाहे कोई मंत्री बन जाए, मगर हर जगह अपनी ही भाषा इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत अच्छा, अब आज्ञा दीजिए भूषण जी। तू कहा भूषण जी? बहुत घटिया नाम है, नाम से मत पुकारो। अब हमारा नाम धर्मेंद्र है। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था कि आपका पुराना नाम इतना घटिया है। अच्छा जी, नमस्कार। तुमसे जरूरी बात करनी है, फौरन मिलो। क्या देख रहे हो? जहां हम होंगे वहां एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर केवल हम विराजमान रहेंगे। ये कुर्सी बड़ी विचित्र है, कोई भरोसा नहीं ये कब उलट जाए और कब पटखनी खाकर तुम दूर जा पड़ो। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूर से बात करो, ऊपर कहां चढ़े चले आ रहे हो? पहले ही बताओ, तुम अखबार वालों को उल्टा सीधा जवाब क्यों दिया था? अखबार वालों से मैंने जो भी कहा है वो सच्चाई और कानून के दायरे के अंदर की बात थी। दायरा वायरा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद हमसे जो बात करना वो हमारी हाँ में हाँ मिला के करना, बस। पिछले दिनों हम पद यात्रा में पैदल गए थे आगरा। तो वहां के कलेक्टर से हम कहा कि जमुना के किनारे बेफजूल में ताजमहल खड़ा किया हुआ बहुत गंदा दिखता है, इसको धक्का मार के शहर में पहुंचा दो, जमुना नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। उसने कहा साहब हो जाएगा। उसके बाद हम देहरादून गए, वहां के कलेक्टर से कहा अरे काहे को बेफजूल में ये बासमती चावल उगाते, कौन साला खाता है इसको? अरे तंबाकू उगाओ, बीड़ी सिगरेट बच्चा लोग पिएगा, सरकार को भी 4 पैसे का फायदा होएगा। उसने कहा साहब हो जाएगा। तो वो सब तो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं और एक तुम हो हर बात में ना करते रहते हो। हिंदुस्तान में हजारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप लोगों और कलेक्टरों की हाजी नाजी से हुआ करेगा? तो फिर कैसे होगा? खेतों में बासमती चावल उगाया जाएगा, तंबाकू उगाया जाएगा, इसका ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं करूंगा, वो तो किसान ही करेगा। लेकिन ये जमुना के किनारे से ताजमहल को उठाकर ठीक आगरे के बीच में लगा देने का ख्याल जो है, ये आपके रोशन दिमाग में आया कैसे, समझ में नहीं आया? बस आ गया ऐसे ही। माफ करना मंत्री महोदय, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है और ना आप इतने बेवकूफ हैं, ना ही वो कलेक्टर इतना बेवकूफ हो सकता है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अरे
हम दुनिया को भाषण देते हैं तो फिर उल्टा हमको भाषण देने लगे। देखो, हमसे नहीं उलझना, हमने दिमाग का टेम्परेचर बहुत खराब है, हम तुमको ऐसा करके नौकरी से उड़ा दूंगा। हाँ, भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं, इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या, मैं महामंत्री बन सकता हूं। लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं, मौसमी टिड्डों की तरह आते जाते हैं। माफ करना, बुरा मत मानना, अगर सियासत का ये चोला उतार कर तुम कलेक्टरेट के दफ्तर में आओगे तो तुमको तो वहां चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हम खाली पीली इस सोए हुए शेर को पत्थर मार के जगह दिया। कहीं राजनीति के मैदान में आ गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देगा तो हमरी का भी साथ है। सत्यन, ए सत्यन, वो तो प्रेस में है। अरे मैं तो भूल ही गया। और वो भारती जी कहाँ है? बीबी जी बाथरूम में नहा रही हैं, आप बैठिए। अच्छा।